राहुल गांधी व सैम पित्रोदा के चीनी प्रेम को भाजपा ने बताया गुप्त समझौते का हिस्सा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली देश बनकर उभरे। भारत को कमजोर करना चाहती है विदेशी ताकतें। सत्यनारायण गंगाराम उर्फ सैम पित्रोदा के अलावा राहुल गांधी द्वारा दिए गए चीन के तारीफ वाले बयान भी याद दिलाए। 3 दिन पहले राहुल गांधी ने जारी किया था भारत में प्रतिबंधित बताए जा रहे चाइनीज ड्रोन की तारीफ करने वाला वीडियो। दिवंगत प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा चीन को भारत की करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन सौंपे जाने का मुद्दा भी कई बार उठा चुकी है भाजपा। डोकलाम में भारतीय सेना द्वारा चीनियों की पिटाई के दौरान भाजपा ने उठाया था राहुल गांधी के चाइनीज एम्बेसी में पहुंचने का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था कांग्रेस व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए एमओयू का मुद्दा। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one is just not fair, not just to China, but to anybody. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. And every other country is going to grow. Okay. Some will grow faster, some will go slower. This is a DJI drone made in China. This has come from the toy industry. And that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing. And the network that produces this is where the real value is. I said in my speech, I'm speaking directly to the young people of this country. And in my speech, I had mentioned about how drones are changing warfare. So I wanted to go a little bit deeper into that idea. So here is a drone. This is a DJI drone made in China. पहले उन्होंने क्या किया? ये राहुल गांधी का खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिनी तरफ में यही होता है, सिपा सलाहकार। ये विशेष लोग हैं इनके। पहले क्या कहते हैं कि अमेरिका में जब कोई बुजुर्ग की जिंदगी चली जाती है तो उसके बाद उसके बच्चों को 45% की ही आमदनी का हिस्सा मिलता है, बाकी सब टैक्स में चला जाता है। आज क्या विचार पैदा हुए, जिसके बारे में अनुराग जी ने आपको बताया। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं,
और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? To what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी द्वारा 3 दिन पहले चाइनीज ड्रोन की तारीफ किए जाने के बाद आज ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा द्वारा चीन के समर्थन में जारी किए गए बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चाइना के भारत का दुश्मन न होने व भारत के आक्रामक रुख वाला सैम पिट्रोडा का बयान भारत नहीं बल्कि जानबूझकर चीन के हित में दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये किसी कांग्रेस नेता का इकलौता स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले राहुल गांधी भी विकास व रोजगार के मामले में गलत आंकड़े पेश कर चीन की तारीफ कर चुके हैं और यहां तक कि डोकलाम विवाद के बाद चाइनीज एम्बेसी में भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले सैम पिट्रोडा के ऐसे बयान कांग्रेस व चाइना के बीच हुए गुप्त समझौते का हिस्सा है और ये लोग चीन से पैसा अथवा चंदा लेने वाले हैं। गौरतलब है कि 3 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चाइनीज ड्रोन की तारीफ करने वाला एक वीडियो जारी किया था और राहुल गांधी के पास मौजूद चीनी उपकरण इंडियन ड्रोन फेडरेशन के अनुसार भारत में प्रतिबंधित है। गौरतलब है कि भाजपा इससे पहले भी दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा चीन के लिए करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन छोड़े जाने व 2008 में कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में हुए गुप्त समझौते का मुद्दा उठा चुकी है और कांग्रेस व सीपीसी के एमओयू का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैसे व विदेशी धरती पर कांग्रेस की विभिन्न गतिविधियों व समझौतों को अंजाम देने वाले सत्यनारायण गंगाराम उर्फ सैम पिट्रोडा इससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों को मारे जाने व दक्षिण भारतीयों की तुलना अफ्रीकन से करने जैसे विवादित बयान दे चुके हैं। पिट्रोडा के चीन प्रेम वाले बयान को हालांकि पिछले विवादित स्टेटमेंट की तरह कांग्रेस ने एक बार फिर उनका निजी बयान बताया, मगर इस मामले में मीडिया व सोशल मीडिया पर पार्टी की लगातार किरकिरी हो रही है। भारत ज्यों-ज्यों आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रतिगामी शक्तियां भारत की इस अभूतपूर्व विकास को और प्रगति को रोकने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती दिखाई पड़ रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी और उनके आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरीके से जनता के सामने आती जा रही हैं। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है।
भर्त्सना योग्य है और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है।